नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम आपके लिए लाए हैं 50+ क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपके सभी आंसर सही होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तर्क भाषाया रचयिता अस्ति। ध्यान दीजिए, तर्क भाषाया रचयिता अस्ति केशव मिश्र। न्याय दर्शन के प्रणेता हैं गौतम। हेत्वाभास के कितने भेद हैं? 5। वेदांत सार में लिंग शरीर है, कितने अवयव से बना है? 17 अवयव से। सांख्य के अनुसार बुद्धि के प्रमुख परिणाम हैं विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। योग दर्शन में पदार्थों की संख्या है 26। सांख्य में तत्वों की संख्या है 25। तमो गुणः भवति भारयुक्तः। भारयुक्त होता है तमोगुण। आवरण और विक्षेप किसकी शक्तियां हैं? अज्ञान की। साहित्य दर्पण विभक्त है परिच्छेदों में। काव्य शास्त्रियों में आचार्य मम्मट हैं ध्वनिवादी। साधन चातुष्टय संपन्न किसके लिए है? अधिकारी। न्याय शास्त्र में प्रमेयों की संख्या मानी गई है 12। 12 क्या है? प्रमेयों की संख्या है। तर्क संग्रह के अनुसार गुणों की संख्या है 24। श्रीमद् भगवद गीताया द्वितीय अध्यायस्य नामस्ति। द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? सांख्य योग। मुनि अगस्त्य की पत्नी है लोपामुद्रा। किराता अर्जुनियम का प्रधान रस क्या है? वीर रस। भृतहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण है शील। किसमें कहा है उन्होंने ये कि शील क्या है? परम भूषणम। शतक त्रय लिखे हैं ना उन्होंने, उसी में कहा गया है। कुंद का पुष्प होता है सफेद रंग का। कुंद किसे कहते हैं? कुंद कौन सा पुष्प है? चमेली का। और ये शाम को खिलता है, सुबह को मुरझा जाता है। ठीक है। तर्क भाषा के अनुसार प्रमा के कितने भेद हैं? 4। ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंद वर्धन। चक्रपाणी में समास है बहुव्रीहि। आप्त वाक्य है शब्द। तर्क भाषा के अनुसार
कर्मों की संख्या है? कितने हैं कर्म तर्क भाषा के अनुसार? 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तद अदौशौ शब्दार्थों में विशेष्य पद है। विशेष्य कौन सा है इन सभी में? अदौशौ। प्रतिमा नाटकस्य रचयिता वर्तते। आपको याद होगा, ये ट्रिक में बताया गया था। महाकवि भास। महाकवि भास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो ये महाकवि भास का ही नाटक है। 10 रूपकेषु न अस्ति। 10 रूपक में कौन सा नहीं है? षट्कम्। वैशेषिक दर्शनस्य प्रवर्तकः अस्ति। कणाद। कंठोष्ठ वर्णा सन्ति। कंठ और ओष्ठ अर्थात होठों से जो बोले जाते कौन से हैं? ओ औ। जनांतिक में एक मुद्रा का प्रकाशन होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिपताका कर। क्या कहते हैं? त्रिपताका कर। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अंग में विष्कंभक समाप्त होता है? चतुर्थ अंक में। यहाँ ऑप्शन गलत है। न्याय धारा ही साधवः का अर्थ है सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। शतक त्रय के रचयिता हैं भर्तृहरि। महाभारत पर आधारित महाकाव्य है शिशुपाल वध। वेदांत सार में निर्विकल्पक समाधि के अंग हैं 8। 8 के 8 आपको नाम याद कराए गए हैं अभी पिछली ही वीडियो में, राइट? कल्प सूत्रम कति विधम वर्तते? चतुर्विधम। शुक्ल यजुर्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति। शतपथ ब्राह्मणम। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कति प्रकारा गुप्तचराणा जनानां नियुक्ति प्रकृतितः? 5। राघव विलास किसकी रचना है? विश्वनाथ की। योग सूत्र पर भाष्य लिखा है व्यास ने। संधि है वर्ण विधि। जटा भी तापसह में तृतीय विभक्ति हुई है। किससे हुई है तृतीय विभक्ति? इत्थम्भूत लक्षणे। पठिष्यामि रूप है लिट लकार का। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अधोलिखित में से कौन सा रूपक नहीं है? कौन सा इनमें से रूपक नहीं है?
कपूर मंजरी। भास द्वारा लिखित उपलब्ध नाटकों की संख्या है। भास ने कितने नाटक लिखे हैं कुल? 13। पटस्य निमित्त कारणं भवति। पटस्य निमित्त कारणं भवति तूरी। अधोलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है? ध्यान दीजिए। विक्रमांक देव चरितम। मृच्छकटिकम में विदूषक का नाम है मैत्रेय। उत्तर रामचरितम में कुल कितने अंक हैं? 7। रेवतक पर्वत का वर्णन है शिशुपाल वध में। साधर्म्य उपमा भेदे में उपमा लक्षण दिया है। साधर्म्यम उपमा भेदे में उपमा लक्षण किसने दिया है? आचार्य मम्मटिन ने। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि आपने सभी प्रश्नों के अच्छे से जवाब दिए होंगे। कम से कम भी आपके 47 क्वेश्चन सही रहे होंगे। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।